हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव प्री मॉक टेस्ट की सीरीज में, जिसका पार्ट 9 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। डेली बेसिस पर आपको इस सीरीज के साथ जुड़ना है यदि आप एचएस प्री की तैयारी कर रहे हो। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। एंटायर जीएस सब्जेक्ट्स को कवर करके चलते हैं, साथ ही में करंट अफेयर्स को भी। तो आपको डेली बेसिस पर जो है इसके साथ जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसके अलावा आप हमारी हिमाचल प्रदेश जीके की डेली सीरीज के साथ भी जरूर जुड़ें। डेली मॉर्निंग 5 AM वो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो उसमें हम डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आपको उसके साथ भी जरूर जुड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्षेत्रफल के घटते आकार में सही विकल्प को चुनें। अब यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तीन तीन डिस्ट्रिक्ट हर ऑप्शन में दिए गए हैं। आपको यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है क्षेत्रफल में घटते आकार को लेकर। ओके, पहला ऑप्शन है आपका लाहौल स्पीति किन्नौर कांगड़ा, दूसरा है लाहौल स्पीति कांगड़ा किन्नौर, तीसरा है लाहौल स्पीति चंबा किन्नौर, और चौथा है चंबा लाहौल स्पीति और कांगड़ा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो लाहौल स्पीति का है। तो इन तीन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, लाहौल स्पीति चंबा एंड किन्नौर सबसे अधिक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं इसमें सबसे अधिक है लाहौल स्पीति का, फिर चंबा का, और उसके बाद जो है वो किन्नौर का क्षेत्रफल है। तो ये घटते आकार में सही विकल्प होगा एकदम, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। अब दो आपको यहाँ पर बताने हैं, पहला जो है वो सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा जो है वो सबसे छोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन हैं आपके किन्नौर और धर्मशाला, लाहौल स्पीति और शिमला, किन्नौर और शिमला, या फिर लाहौल स्पीति और कुसुमपट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाहौल स्पीति और शिमला। यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति होगा, और जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो शिमला होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिंदू महाकाव्य, कविता तथा हिंदू देवताओं की जीवन कहानियों से संबंधित है? आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा महाकाव्य है जो कि कविता तथा हिंदू देवताओं के जीवन की कहानियों से संबंधित है। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम, उत्तरी भारत का कथक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, उपयुक्त दोनों। यानी दक्षिण भारत का जो भरतनाट्यम है और उत्तरी भारत का कथक है, ये ऐसे हिंदू महाकाव्य है जो कि कविता और हिंदू देवताओं की जीवन कहानियों से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसे जाता है? वेदार्थम सत्यनारायण, लोचरन महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रही, या फिर जयदेव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, संयुक्ता पाणिग्रही को जो है वो ओडिसी नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इनका नाम संयुक्ता पाणिग्रही, इन्हें ओडिसी नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जो है वो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू स्थित है राजस्थान में। आपको बताना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? हिल रिजॉर्ट्स के लिए, दिलवाड़ा मंदिर के लिए, शीत जलवायु के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान को जो माउंट आबू है वो प्रसिद्ध है वहाँ के दिलवाड़ा मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू में स्थित है, तो माउंट आबू प्रसिद्ध है दिलवाड़ा मंदिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। आपको बताना है कि किसने की थी इंडिया हाउस की स्थापना, और ये इंग्लैंड में हुई थी। मैडम भीकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, या फिर श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी? ये की थी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है वो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। तो यहाँ पर आपके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें से शतपथ ब्राह्मण जो है इनमें से सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? टाटा कंपनी की बात नहीं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है टाटा कंपनी का, इसकी जगह कोई और भी कंपनी होगी, वो किसी उत्पाद को विदेश से आयात करेगी तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? आपके ऑप्शन है यहाँ पर वैट, सीमा शुल्क, आयकर या फिर निगम कर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सीमा शुल्क। आयात और निर्यात में जो है जो पे करना पड़ता है वो जो आपका सीमा शुल्क है वो पे करना पड़ता है आयात और निर्यात में। तो कोई भी कंपनी होगी, टाटा कंपनी या फिर कोई भी कंपनी होगी, उसे उत्पाद जब वो विदेश से आयात करेगी या फिर निर्यात करेगी तो उसे जो है वो सीमा शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो किस कक्षा तक आपको बताना है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 5 तक जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा या फिर स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है? क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है इनमें से जिसका गठन जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका गठन जो है ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया। स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसका भी गठन BR अंबेडकर के द्वारा किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तो इन तीनों का गठन जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। लास्ट ऑप्शन है आपका दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, तो इसका गठन जो है वो काशीराम के द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये नामक पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, MN रॉय, BR अंबेडकर या फिर सरोजनी नायडू। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है और साथ ही में राइटर का नाम भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग पहली बार कब किया गया था? कोविड-19 के ड्यूरिंग जो है वो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो न्यूज़ में आई। आपको बताना है कि प्लाज्मा थेरेपी का जो उपयोग है वो सबसे पहली बार कब किया गया था? 1885, 1890, 1896 या फिर 1899 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1890 में। 1890 में जो है वो पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। तो ये एक थेरेपी है जिसमें कि रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग जो है वो रक्त कोशिकाओं से अलग कर दिया जाता है या अलग हो जाता है। तो उस थेरेपी का, इस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर प्लाज्मा मेटियस, प्लाज्मा फोरेसिस या फिर प्लाज्मा फेरेसिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इस प्रक्रिया का नाम जो है वो प्लाज्मा फेरेसिस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय यानी आर्ट म्यूजियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम कौन सा है? स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय, चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय, लॉवरे जो कि पेरिस में है, या फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉवरे जो कि पेरिस फ्रांस में है। यही है जो है विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, आर्ट म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2021 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का 93वां अकेडमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ
पिक्चर का 13वां अकेडमी अवार्ड जो है इनमें से किस मूवी को दिया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्मन लैंड, द फादर, जोडा एंड ब्लैक मसीहा या फिर मिनारी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 नॉर्मन लैंड को जो है वो 2021 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का 13वां अकेडमी अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? फिनलैंड, भारत, नॉर्वे या फिर स्विट्जरलैंड। तो जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2021 का, इसमें जो प्रथम स्थान पर देश रहा है वो रहा है नॉर्वे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जो है वो इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया कौन से स्थान पर रहा है, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चन बेनिफिशियल होंगे और अच्छे से आप सीरीज के साथ जुड़ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स को इस सीरीज के साथ जरूर जोड़ना है। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।